लास्ट क्लास में अपन ने स्टडी करी थी डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स, जिसमें थे एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, और नैंड एंड नॉट गेट. नैंड एंड नॉर गेट आर आल्सो नोन एज द यूनिवर्सल गेट. ठीक है ना. तो अपन 5 टाइप्स के गेट्स का लास्ट क्लास में अपन ने स्टडी करी. नेक्स्ट और अपन 6th नंबर के गेट्स को अपन यहाँ स्टडी करेंगे. दैट इज द एक्सक्लूसिव और गेट. सिंबल इसका सिमिलर टू और गेट है, बट द डिफरेंस इज एट द इनपुट. ये अपन ने डिफरेंस है दोनों के लॉजिक गेट्स में. सो दैट इज द एक्सक्लूसिव और गेट. ओके, this one is the logic diagram where the two input A and B, single output Y, and the expression of output is the A exclusive B. A exclusive का साइन क्या है? सर्किल बना, प्लस साइन एंड इन बिटवीन द सर्किल बना के उसे सेंटर में अगर अपन प्लस साइन पुट ऑन करें तो दैट इज द सिंबल ऑफ एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन. एक्सप्रेशन क्या आएगा एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन का? y इक्वल टू a बार b प्लस a b बार. अब इसमें जो एक्सप्रेशन है एक्सक्लूसिव और गेट का, उसको जस्टिफाई करना है ट्रुथ टेबल से. ये जो एक्सप्रेशन है y इक्वल टू a एक्सक्लूसिव और विद b शुड बी जस्टिफाइड विद द ट्रुथ टेबल. सो अब जैसे इसको जस्टिफाई करें कि y इक्वल टू a बार b प्लस a b बार. a बार का मतलब जैसे ऊपर ये बना हुआ ना लाइन है, a के ऊपर जो लाइन है दैट इज नोन एज द a बार. और a कॉम्प्लीमेंट, a का क्या है? बार का मतलब क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट. अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट अपन ने ली a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है. ठीक है, तो a का बार मतलब 0 का बार क्या हुआ? 1. b की वैल्यू क्या है? 0. तो 0 इंटू 1 क्या हुआ? 0. सेकेंड टर्म्स में देखें, a की वैल्यू 0 है, b बार क्या हुआ? 0 का बार क्या हुआ? 1. 0 इंटू 1 क्या हुआ? 0. तो 0 प्लस 0 0, y इक्वल टू 0. ठीक है, अब जैसे दूसरा लें 0 और 1, तो a की वैल्यू 0 है, 0 का बार 1, b की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 1. दूसरे टर्म्स में देखें, a की वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1 है और इसका बार क्या होगा? 0. तो 0 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0 इज 1 1 आ गया. ठीक है, तो इस तरह से अपन इस टेबल को भी जस्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एक्स नॉर गेट. नेक्स्ट वन इज द एक्स नॉर गेट. इसका क्या मीनिंग रहेगा कि एक्सक्लूसिव और गेट में अगर अपन नॉट गेट इंक्लूड कर दें तो वो क्या बनेगा? एक्स नॉर गेट. मतलब सेम वही डायग्राम है, बस आउटपुट में क्या लगा दिया अपन? एक बबल. ये बबल एक्चुअली क्या इंडिकेट करेगा? इट इज ए कॉम्बिनेशन विद नॉट गेट. इट इज ए कॉम्बिनेशन विद नॉट गेट. नॉट गेट में क्या आता है? टोटल एक्सप्रेशन का बार. टोटल एक्सप्रेशन का बार आता है. तो वो ए एक्सक्लूसिव बी है, पर इस पे अगर अपन बार लगा दें या कॉम्प्लीमेंट लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? एक्स नॉर गेट. तो इसके पास ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा. इसका सिंबल कैसे लेते हैं? सर्किल बना के डॉट, या प्लस की जगह अपन क्या लेंगे? डॉट. तो एक्स नॉर गेट में क्या आएगा? सर्किल और इन बिटवीन क्या आएगा? डॉट. दैट इज द एक्स नॉर गेट. इसका एक्सप्रेशन अपन कैसे निकालते हैं कि y इक्वल टू ए बी इंटू ए बार इंटू बी बार. इसका प्रूफ कैसे लिया अपन ने? यहाँ देखो, जैसे a एक्सक्लूसिव b का होल बार है, a बार b प्लस ए बी बार का होल बार आया. ये आया ए बार इंटू बी का होल बार डी मॉर्गन्स थ्योरम से. ये ए बी बार का होल बार. इसको ओपन करा, इसको ओपन करें तो क्या आएगा? ए बार का बार प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार का बार. इसको ओपन आउट करें तो फाइनली आउटपुट क्या आएगा अपने पास? ए बी प्लस ए बार बी बार. इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसके ट्रुथ टेबल से इसको जस्टिफाई करो. फिर a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 पुट ऑन करी तो 0 इंटू 0 प्लस 0 का बार 1, b का 0 का बार 1, 1 इंटू 1 1, तो 0 प्लस 1 1, ये 1 आ गया.
ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जहां XOR की टेबल है ना, आउटपुट Y जो है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ही है XOR का। तो यहाँ क्या है 0 1 1 0 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 0 0 1, जहाँ 0 था वहां 1 हो गया, जहाँ 1 है वहां 0 हो गया, तो इसका इम्प्लीमेंट हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, इस तरह से भी अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, लास्ट वाला है 8th नंबर का इनहिबिटर। नेक्स्ट लॉजिक गेट द इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या है, if any one of the input of an AND or gate is inverted, it is work as an inhibitor। मतलब अगर AND और गेट का कोई इनपुट है, उस पे इसके इनपुट में अगर बबल लगा दें, इसके इनपुट में अपन अगर बबल लगा दें या इसके इनपुट में बबल लगा दें, तो ये एक्चुअली किस तरह से वर्क करेगा, इनहिबिटर। एंड नॉट, और नॉट, मतलब एंड और नॉट का ऑपरेशन है। बबल क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉट गेट को, और अपन आउटपुट की बजाय अपन कहाँ लगा रहे हैं इसको, इनपुट में। तो इनपुट में लगाते क्या बनेगा, ये इनहिबिटर। इस केस में एक्सप्रेशन क्या आएगा, जैसे बी पे अपन ने बबल लगाया तो बी बार आएगा, y इक्वल टू ए इंटू बी बार। यहाँ पे बी बार पे लगाया तो यहाँ y इक्वल टू ए प्लस बी बार। जिसपे बबल क्रिएट करेंगे या नॉट गेट क्रिएट करेंगे, वहां पे क्या आ जाएगा, बार कॉम्बिनेशन है, बार और कॉम्प्लीमेंट कॉम्बिनेशन। ओके, केस फर्स्ट व्हेन बोथ इनपुट आर इनहिबिटेड। अगर दोनों इनपुट को इनहिबिटेड कर दे, मतलब ए पे भी बबल लगाया, बी पे भी बबल लगाया, ए बार भी आ गया, बी बार भी आ गया, तो उस केस में किस तरह से वर्क करेगा, नॉर गेट की फॉर्म में। ये एक स्पेशल केस है, या y इक्वल टू ए बार इंटू बी बार दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार, नॉट गेट की तरह। और ये एक्सप्रेशन कैसे आया, ए बार इंटू बी बार को अपन कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी का बार बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये मैं पहले तुम्हें क्लास में बता चुका हूँ, डी मॉर्गन्स थ्योरम से आया है। इसी तरह से अपन और गेट में इनपुट में दोनों में बबल लगाएं तो क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार, तो ये क्या बना, ए इंटू बी का बार, नैंड गेट की तरह वर्क करेगा। ये भी डी मॉर्गन्स थ्योरम से आया। बेसिकली ये इसके स्पेशल केस है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर इसमें रियलाइज द टू इनपुट नॉर गेट, रियलाइज द टू इनपुट नॉर गेट by using two input NAND gate। realize the two input NOR gate by using two input NAND gate। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और NAND गेट को यूज करना है और क्रिएट क्या करना है, NOR गेट। क्वेश्चन का मीनिंग क्या रहेगा, NAND गेट को यूज करते हुए सर्किट बनाना है जिसका आउटपुट क्या आना चाहिए, NOR गेट। अब जैसे यहाँ लें ए को, इन दोनों को पॉइंट को इंटरकनेक्टेड करा, ए बार आ गया नैंड गेट, ये भी नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट। कितने नैंड गेट अपन ने काम में लिए इसमें, 1 2 3 एंड 4। 4 नैंड गेट से अपन ने क्या क्रिएट कर दिया, नॉर गेट। नॉर गेट ये क्या, ए प्लस बी का बार क्या आया, नॉर गेट। तो 4 नैंड गेट को यूज करते हुए अपन ने क्या बनाया, सिंगल नॉर गेट। कैसे, सिंगल इसको कनेक्ट करा, ए बार इसको कनेक्ट करा, बी बार, फिर दोबारा नैंड में दिया तो ए बार इंटू बी बार का होल बार दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर इसको नैंड में दिया तो क्या बन गया, ए प्लस बी का बार, ये नॉर गेट आ गया। इस तरह से अपन डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक और देखें, रियलाइज द XOR गेट एंड XNOR गेट बाय यूजिंग टू इनपुट NAND गेट। मतलब टू इनपुट NAND गेट को काम में लेना है, और रियलाइज किसको करना है, या आउटपुट किसका निकालना है, XOR या XNOR के एक्सप्रेशन में। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिया, ए लिया, बी लिया, दोनों को इंटरकनेक्ट करा दैट इज द ए बी का होल बार। फिर अपन ने इसको दिया ए के साथ तो ए बार, ए इंटू ए बी बार का होल बार। इसको इसके साथ दिया तो बी इंटू ए बी बार का होल बार। फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। ये कौन सा आया, एक्स और ऑपरेशन डी मॉर्गन थ्योरम से। एक्सप्रेशन कैसे सॉर्ट आउट हुआ, ये अपन देखें यहाँ पे, ए इंटू ए बी बार का होल का बार, बी इंटू ए बी बार का होल बार का बार। इसको डी मॉर्गन थ्योरम से ओपन आउट करा। डी मॉर्गन थ्योरम से ओपन आउट करने के बाद क्या आएगा, ए इंटू ए बी बार का बार प्लस बी इंटू ए बी बार का बार बाय यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम। इसको अप्लाई करा, ए इंटू ए बी बार प्लस बी इंटू ए बी बार, ए इंटू ए बार प्लस बी बार, डी मॉर्गन थ्योरम से ओपन करा। ये ए बी का होल बार को ओपन करा, ए बार प्लस बी बार ओपन आउट करा, तो ये क्या आएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी। ये कौन सा गेट है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट। इस एक्सक्लूसिव ऑर गेट को फिर दोबारा नैंड गेट में दे दो तो क्या बन जाएगा, एक्स नॉर ऑपरेशन बन जाएगा। ठीक है,
जैसे एक्सक्लूसिव और गेट था, इसको एक और गेट में दे देंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्स नॉर गेट ऑपरेशन। ये एक्स नॉर का रियलाइजेशन है। ये ए प्लस बी का बार, ए बी बार प्लस ए बार बी, ए बी बार का होल का बार, ए बार बी का होल का बार, ए बार प्लस बी बार बार का बार, ए बार का बार प्लस बी बार। इसको ओपन आउट करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, ए बी प्लस ए बार बी बार। ये इस तरह से इसका रियलाइजेशन हो जाएगा। ये कौन सा गेट आया, एक्स नॉर गेट। जितनी अपन इनकी प्रैक्टिस करेंगे रियलाइजेशन की, उतने अपन इसका परफेक्शन आता जाएगा। अपने को आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से नैंड गेट को यूटिलाइज करना है या नॉर गेट को यूटिलाइजेशन करना है टू रियलाइज द फाइनल क्वेश्चन। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग इक्वेशन f equals to x bar y bar plus xy plus y bar z by using NAND gates only। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। by using NOR gates only, by using AND NOT gate only, और by using the OR gate only। इस तरह के भी एग्जाम में क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं। और जैसे फर्स्ट अपन देखें, NAND गेट से यूटिलाइजेशन करना है एक्सप्रेशन का, तो x का बार लिया, y लिया, y का बार लिया, z का बार लिया, एक और NAND गेट को इम्प्लीमेंट करा, फाइनल एक्सप्रेशन ये आ जाएगा अपना x बार y बार प्लस xy प्लस y बार z, x बार y बार प्लस xy प्लस y बार z। इसी तरह से अपन नॉर गेट का रियलाइजेशन है, नॉर गेट से भी अपन रियलाइज कर सकते हैं। x और y लिया तो x प्लस y का बार। ये जितनी अपन प्रैक्टिस करेंगे उससे अपने को ये फटाफट अपने को आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से सर्किट डिजाइन करना है, किस तरह से लॉजिक गेट्स को काम में लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपन उन सर्किट्स की ट्रुथ टेबल को स्टडी करना है, उनके एक्सप्रेशन को स्टडी करना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद ही अपन इसके रियलाइजेशन वाले प्रोसेस पे आएंगे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में भी फाइनल आंसर क्या आएगा, f इक्वल्स टू x बार y बार प्लस xy प्लस y बार z। थर्ड वाली पार्ट क्या बताया इसने, टू रियलाइज बाय यूजिंग द NAND गेट, नॉट गेट एंड द AND गेट। तो जहां पर NAND गेट ले रहे थे उसको ब्रेक कर दो किसमें, AND गेट में और नॉट गेट में, है ना। क्योंकि NAND गेट एक्चुअली कॉम्बिनेशन क्या होता है, AND गेट का और नॉट गेट का। तो जहाँ NAND गेट बना रहे थे अपन, वहां NAND गेट को जो अपन डिजाइन कर रहे थे, वहां NAND गेट को किससे रिप्लेस कर दो, यहाँ नॉट गेट से और AND गेट से। तो वही सेम एक्सप्रेशन आगे अपन काम करते जाएंगे, कोई फाइनली वो इस तरह से डिजाइन हो जाएगा। इसी तरह से नॉर गेट में ही वही रहेगा, और गेट है वहां नॉट गेट और इंक्लूड कर दो, तो और गेट और नॉट गेट के रेस्पेक्टिव ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्रैक्टिस तुम्हें सॉल्व एग्जांपल से करनी पड़ेगी। पहले लॉजिक गेट का स्ट्रक्चर समझना है, लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल समझनी है, उसके एक्सप्रेशन समझने, उसके बाद अपन ये डिजाइन करना वाला प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन आते हैं इसमें एग्जाम में, टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब ये एक्सप्रेशन गिवन होंगे अपने को, और जो भी अपन ने लॉ की स्टडी करी हुई है, जैसे एंड गेट के, नैंड गेट के, नॉर गेट के, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैं, डी मॉर्गन थ्योरम लॉ है, जितने भी लॉ हैं उनसे इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, सॉल्व आउट करना है, शॉर्ट फॉर्म में लाना है, सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल लें अपन, फर्स्ट अपन ने एग्जांपल लिया f इक्वल्स टू a प्लस बी बार सी प्लस a प्लस बी बार सी का होल बार। ठीक है, तो कुछ चीजों का जो इंपॉर्टेंट है उनका दो अपने को फॉर्मूले जरूर अपने को काम में आएंगे, जिनको अपने को रिमेम्बर रखना है। माइक म्यूट रखें। दो एक्सप्रेशन अपने जनरली काम में आएंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस ए बार बी इक्वल्स टू a प्लस बी। दूसरा है a प्लस बी सी को अपन कैसे रिप्रेजेंट करें, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। इसके प्रूफ को देखें पहले, यहाँ सॉल्व करने से पहले इनके ये दो एक्सप्रेशन को समझें। a प्लस ए बार बी, हालांकि शायद ये मैं पहले तो मैं क्लास में बता चुका हूँ, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। a प्लस ए बार बी को अपन ने कैसे रिप्रेजेंट करा, a प्लस बी जैसे लिया, ठीक है। फिर b प्लस बी बार की वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, 1 होती है, तो 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a ही आएगा। ठीक है, a प्लस ए बार की वैल्यू 1 होती है, इसको b से मल्टीप्लाई करोगे तो b आएगा। तो इस फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं, a को मल्टीप्लाई करा b प्लस बी बार से, b को मल्टीप्लाई करा a प्लस ए बार से, इनको ओपन अप करो तो क्या आएगा, ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी। ए बी और ए बी दोनों कॉमन है, तो ये कॉमन आ गया ए बी। ये फिर इसके बाद ए बी बार, फिर ए बार बी, फिर इसमें कॉमन आउट लो। कॉमन आउट क्या आ जाएगा, ए कॉमन आउट लिया, ए कॉमन आउट लेते क्या आ गया अंदर, बी प्लस बी बार, रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी, ए बार बी। ठीक है, b प्लस बी बार की वैल्यू क्या आएगी, 1, 1 को a से मल्टीप्लाई करा तो a आया, तो a प्लस ए बार बी, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, दूसरा अपन ने लिया a प्लस बी सी, तो इसको कैसे लें, यहाँ जैसे राइट हैंड साइड वाली टर्म ली अपन ने,
ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, मल्टीप्लाई करा, इसको ओपन करा तो ए इंटू ए इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू ए की वैल्यू 1, सॉरी ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, इन शुरू की तीनों टर्म्स में ए कॉमन आउट ले लिया, अंदर क्या गया 1 प्लस सी प्लस बी सी। अब 1 में कोई भी क्वांटिटी अपन ऐड करें मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी, तो 1 को ए से मल्टीप्लाई करा तो ए ही आया, रिमेनिंग टर्म क्या बी सी, तो ए प्लस बी सी, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अपन मेन क्वेश्चन पे आते हैं। बाय यूजिंग द डी मॉर्गन्स थ्योरम से क्या आएगा, ये ए प्लस बी बार सी प्लस, इस सेकंड टर्म्स में डी मॉर्गन्स लगाया अपन ने। सेकंड टर्म में डी मॉर्गन्स में मैंने तुम्हें पहले बताया था कि उसमें क्या होगा, पॉजिटिव तो किसमें, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये जो ये एडिशन है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन में। तो इस पे बार आ गया और एक इस पे बार आ गया, दोनों पे बार आ गया और बीच में क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन। तो ए का बार प्लस बी बार सी का होल का बार इनटू प्रोडक्ट टर्म, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब इसको ओपन करा तो ए प्लस बी बार सी प्लस ए बार, इसको फिर इसमें डी मॉर्गन्स लगाया, ये बी बार सी का होल बार पे डी मॉर्गन्स लगा दिया। डी मॉर्गन्स में क्या, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो किस आगे किस में आ जाएगा, ये समेशन में। ठीक है, और दोनों पे बार आ जाएगा, तो बी बार का बार फिर सी पे बार, और बीच में क्या आ गया, एडिशन। इस तरह से लिख लिया। बी बार के बार में क्या, बार से बार कैंसिल आउट, क्या बच गया, बी बच गया, तो ए बार बी प्लस ए बार सी बार, ये ओपन अप कर लिया। समझ में आई बात। अब क्या नेक्स्ट, इन सबको ओपन करो, जैसे ए प्लस ए बार ए इंटू, इधर अपन ने शिफ्ट कर दिया, तो ए बार बी इधर ले लिया, बी बार सी को इधर ले लिया। ठीक है, बी बार सी इधर आ गया, ए बार सी बार कॉमन आउट लिया, ए प्लस ए बार बी ये इधर से लिया, ए प्लस ए बार बी एक्चुअली क्या होता है, ए प्लस बी, या ए प्लस बी लिख दिया। ठीक है, बी बार सी प्लस ए बार सी बार, ये एज इट इज लिखा। फिर अपन ने क्या करा, ए प्लस ए बार सी बार, ये ए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कॉमन आउट लिया, फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म ए बार सी बार है, तो यहाँ लिख दिया अपन ने ए प्लस ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार, ये फिर दोबारा यूज में लिया अपन ने फर्स्ट वाला इक्वेशन, तो क्या है ए प्लस सी बार, ये बी प्लस सी, ये वाला काम में लिया सेम। तो क्या बना, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी बार की वैल्यू क्या आती है 1, 1 को किस में ऐड करा, ए में और बी में। अब ये यहाँ पे 1 में कोई भी चीज ऐड करो आप, फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और ये अपन इसलिए बोलते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या रहता है कि 1 में कोई भी चीज ऐड करो 1 ही आएगा। क्यों, अब जैसे यहाँ ए की वैल्यू 1 ले ली, बी की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो भी 1 आएगा, ए की वैल्यू 0 ले लो, बी की वैल्यू 0 ले लो, तो भी आंसर क्या है 1 आएगा। मतलब ए और बी की आप कोई भी वैल्यू लो, जैसे अपन उसको 1 में ऐड करेंगे तो आउटपुट ऑलवेज क्या 1 ही आएगा, इसलिए अपन इसको 1 बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आया 1, करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 1। ओके, सेकंड एक और लें एग्जांपल, f इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस ए बी सी इंटू ए बार बी प्लस ए बी बार सी। कॉमन आउट लो, ए बी कॉमन आउट लिया फर्स्ट दो टर्म्स में तो 1 प्लस सी आया, फिर ए बार बी प्लस ए बी बार सी। अब ये 1 प्लस सी है, 1 में कोई भी चीज ऐड करो आउटपुट 1 आएगा, तो 1 को ए बी सी मल्टीप्लाई करा तो ए बी आ गया, तो ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सी। ए कॉमन आउट लिया तो बी प्लस बी बार सी, इक्वेशन फर्स्ट जो प्रूफ देखा उससे करो जस्टिफाई, तो क्या बना ये बी प्लस सी, तो ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए बार बी, तो ये फाइनल आंसर क्या आएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए बार बी, ये आंसर हो गया। इसके बाद अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसके बाद अपन कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते कि भाई कॉमन आउट ले लो, कोई कॉम्बिनेशन कर लो, उसको सॉर्ट आउट कर लो, ये इतना एक्सप्रेशन आएगा ही आएगा, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो फाइनल आंसर अपना यहाँ हो जाएगा, ये ए बी प्लस ए सी प्लस ए बार बी। ठीक है, तो आज मैंने जो पढ़ाया तुम्हें, एक तो लॉजिक गेट का एनालिसिस करो बेटा, और इसमें जो रियलाइजेशन मैंने बताया उन रियलाइजेशन करो सर्किट डायग्राम से, और दूसरा इसमें क्या है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले अपने को लॉजिक गेट्स की स्टडी करनी है, उसके रियलाइजेशन की स्टडी करनी है, और उसके सिंप्लीफिकेशन की करनी है। प्रैक्टिस अपनी कैसे करनी है, जो बुक्स मैंने बताई है उसकी पीडीएफ डाउनलोड करो, और उनमें जो सॉल्व एग्जाम्पल है सबसे पहले उनको सॉल्व करो, और कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है तो फिर मुझसे आप डिस्कशन करो। ठीक है, ये तो लॉजिक गेट्स और ये सारी आज इसकी स्टडी करो तुम प्रॉपरली। ठीक है, और इसके बाद सीधा सा जो भी कोई दिक्कत आती है तो मुझसे डिस्कशन करो। बाकी एक और तुम्हारी नेक्स्ट क्लास है, वो 1 बजे से लूंगा मैं एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, थैंक यू।